दिल की बीमारी का नाम लेते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? कोलेस्ट्रॉल, खराब डाइट, स्मोकिंग या हाई ब्लड प्रेशर। लेकिन अब एक नई रिसर्च ने सबको चौंका दिया है। जर्नल ऑफ द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में पब्लिश्ड एक ताजा स्टडी कहती है कि हार्ट अटैक की वजह सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही नहीं बल्कि आपके दांतों की गंदगी भी हो सकती है, क्योंकि मुंह में रहने वाले बैक्टीरिया दिल की नसों को डैमेज कर सकते हैं, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज हम इसी नई स्टडी का विश्लेषण करेंगे, जानेंगे आपके दिल से दांतों का कनेक्शन क्या है और दांतों को साफ करना कितना जरूरी है। मेरे साथ होंगे खास मेहमान। पहले ये रिपोर्ट। दिल की बीमारी की वजहों में अब एक नया नाम जुड़ गया है। नई रिपोर्ट बताती है कि हार्ट अटैक का कारण सिर्फ कोलेस्ट्रॉल, खराब डाइट या हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, बल्कि मुंह में मौजूद बैक्टीरिया भी दिल की नसों में जाकर गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। फिनलैंड और यूके के वैज्ञानिकों ने एक स्टडी की है जो जर्नल ऑफ द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में पब्लिश हुई है। इस स्टडी में पता चला है कि हमारे मुंह में रहने वाले बैक्टीरिया, खासकर विरिडेंट स्ट्रेप्टोकोकाई, दिल की नसों में भी छुपकर बैठ सकते हैं। वैज्ञानिकों ने 121 लोगों के कोरोनरी प्लाक्स का एनालिसिस किया, जो अचानक अस्पताल के बाहर मौत का शिकार हुए थे। इसके अलावा 96 मरीजों की आर्टरी सर्जरी के सैंपल भी जांचे गए। नतीजा चौंकाने वाला था। करीब आधे केस में बैक्टीरिया का डीएनए मिला। सबसे ज्यादा पाए गए विरिडेंट स्ट्रेप्टोकोकाई, यानी वही बैक्टीरिया जो डेंटल प्लॉक और मसूड़ों के इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये 42% कोरोनरी फ्लॉक्स और 43% सर्जिकल सैंपल्स में मौजूद थे। ये बायोफिल्म्स बनाते हैं, यानी चिपचिपी कॉलोनियां, जो आर्टरी के प्लॉक्स के अंदर गहराई में छुप जाती हैं। ये बायोफिल्म्स शरीर की इम्यून सिस्टम से बच निकलते हैं, लेकिन जब प्लॉक फटता है तो बैक्टीरिया के टुकड़े बाहर आते हैं और इम्यून सिस्टम को अलर्ट कर देते हैं। नतीजा तेज इन्फ्लेशन, आर्टरी की दीवार कमजोर और अचानक हार्ट अटैक। वैज्ञानिकों ने साफ कहा है कि ये फाइंडिंग्स इन्फेक्शन हाइपोथेसिस ऑफ मायोकार्डियन इन्फेक्शन को सपोर्ट करती है, यानी बैक्टीरिया और हार्ट अटैक के बीच गहरा रिश्ता है। लैब टेस्ट में भी ये साबित हुआ है कि विरिडेंट स्ट्रेप्टोकोकाई TLR2 नाम के सिग्नलिंग पाथवे को एक्टिवेट करते हैं, जो आर्टरी में इन्फ्लेमेशन को और बढ़ाता है। अब तस्वीर साफ है कि हार्ट अटैक के खतरे को समझने का नजरिया बदलना होगा। इसलिए अगली बार जब आप ब्रश करने में लापरवाही करें तो याद रखिए कि ये सिर्फ दांतों की सफाई नहीं बल्कि दिल की सुरक्षा है। अच्छी ओरल हाइजीन आपके दिल को मजबूत रखने में मदद कर सकती है। इसीलिए रोजाना 2 बार ब्रश जरूर करें, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं डॉक्टर राकेश यादव का, प्रोफेसर हैं कार्डियोलॉजी एम्स। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर यादव आपका हमारे शो पे। गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष कक्कड़, सीनियर डेंटल सर्जन, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कक्कड़। और हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ और सीनियर फिजिशियन दिल्ली से। डॉक्टर लहरिया, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर यादव, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। ये दिल का कनेक्शन दांतों से होते हुए जा रहा है, जरा से समझाइए सर कि क्या रिश्ता है हमारे दांतों की गंदगी और दिल का। देखिए, दिल का रिलेशन इन्फ्लेमेशन से तो बहुत पहले से प्रूवन है कि ये पहले माना जाता था जो हार्ट अटैक होता है उसमें इन्फ्लेमेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर बीच में आया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हार्ट का कनेक्शन में हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ती है। प्लस ये बहुत बार हो चुका है कि जिसके मुंह में कीड़े रहते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं ना आपके गम में अनहाइजीनिक गम है, इन्फेक्शन है आपके गम में, आपके दांत सड़े हुए हैं, तो बैक्टीरिया के कारण होते हैं। और ये माना जाता है कि ये स्लो क्रॉनिक इन्फेक्शन है, ये कोई एक्यूट इन्फेक्शन नहीं है। और स्लो क्रॉनिक इन्फेक्शन है तो ये बैक्टीरिया आपके ब्लड स्ट्रीम में भी जाते हैं। और ये माना जाता है कि जो आपकी आर्टरी की वॉल्स हैं जिससे ब्लड फ्लो होता है, उनकी वॉल में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से भी प्लाक, जिसको हम हार्ट में नहीं कहते कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया और वो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट ने नैरोइंग कर दी। वो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन के बारे में तो बहुत कंट्रोवर्सीज है,
बट ये जरूर माना जाता है कि उस कोलेस्ट्रॉल के प्लाक को तोड़ देता है ये इन्फ्लेमेशन, और जैसे ही वो टूटता है वो एक्यूट हार्ट अटैक करता है, उसमें क्लॉट जमा हो जाता है। तो ये ऐसा नहीं, बहुत से रिसर्च ऐसे इस समय हमारे लिटरेचर में है जो ये कहते हैं कि जिनको गम इन्फ्लेमेंड है, गम में इन्फेक्शन है, मुंह में इन्फेक्शन है, बैड ओरल हाइजीन है, उनको हार्ट अटैक होने की संभावना उन लोगों में जिनमें ये नहीं है वो ज्यादा होती है। और बहुत सी स्टडीज ऐसी हैं, तो मैं इस स्टडी को निगेट नहीं करूंगा कि कोई गलत स्टडी है या इस स्टडी में कुछ कमी है। ये बहुत पहले से प्रूवन है, और इस स्टडी ने तो और प्रूव कर दिया कि अगर स्वस्थ रखना है अपने हृदय को तो थोड़ा मुंह को भी स्वस्थ रखिए, इन्फेक्शन मत होने दीजिए। एब्सोल्युटली। तो कुल मिला के बात इन्फ्लेमेशन की है, और वो किसी भी ज़रिए से अगर हो जाए तो हार्ट पर उसका असर होना लाजमी ही है। डॉक्टर कक्कड़, थोड़ा सा आप हमें समझाइए सर कि मुंह के हाइजीन और हार्ट के कनेक्शंस किस तरह के हैं। देखिए, जैसे कि स्टडी में बताया गया है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत सारी स्टडीज हैं। सालों साल का रिसर्च ये दिखाता है कि इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो माउथ में है उसी के बैक्टीरिया इन प्लाक्स में देखे जाते हैं। तो अपना माउथ जो है हमारा एंट्री पॉइंट है पूरी बॉडी का। अगर ये साफ होगा तो मैं ये मानता हूँ कि पूरी बॉडी साफ रहेगी। सो क्लीन माउथ इज अ गेटवे, और ये गेटवे हमेशा साफ रखना चाहिए। क्रॉनिक डिजीजेस जैसे गम डिजीज है, ये एक आपको वार्निंग सिग्नल देती है हमेशा। जैसे आपकी ब्लीडिंग होती है माउथ में ब्रशिंग के टाइम, ये वार्निंग सिग्नल है आपके लिए। तो ये पहला साइन जब आप इन्फ्लेमेशन का देखते हैं, एक आपको डेंटिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए, और एक प्रोफेशनल क्लीनिंग, एक प्रोफेशनल कंसल्टेशन बहुत जरूरी है देखने के लिए, क्योंकि इससे आपका जो स्वस्थ है वो काफी बेटर हो जाता है। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप इन चीजों को ध्यान रखें और अपनी ब्रशिंग और ओरल हाइजीन का बहुत ही ख्याल रखें, बिकॉज कोई भी इन्फ्लेमेशन बॉडी में जो है वो आगे जाके बहुत ज्यादा तकलीफ दे सकती है। और हार्ट के बैक्टीरिया जो फाइंड किए गए हैं, जो कार्टरीज के अंदर बैक्टीरिया देखे गए हैं, जो बायोफिल्म्स देखी गई हैं, यही सिमिलर बायोफिल्म्स हमारे टीथ पे बनती हैं, और वही बायोफिल्म्स के बैक्टीरिया जो कॉलोनाइजेशन करते हैं वही आगे जाके हमें तकलीफ देते हैं। एब्सोल्युटली। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि आप एक बार नहीं बल्कि 2 बार ब्रश करें और ओरल हाइजीन को लगातार मेंटेन करके रखें। डॉक्टर लहरिया, आप किस तरह से विश्लेषित करेंगे ओरल हाइजीन और हार्ट के कनेक्शन को सर? देखिए, जो स्वास्थ्य है वो साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर इम्प्रूव होता है। तो एक महत्वपूर्ण स्टडी है जो दर्शाती है कि अगर ओरल क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से अगर हार्ट का इलनेस का क्या रिलेशन है। लेकिन अगर पिछले कुछ दशकों में, कुछ सालों कुछ दशकों में अगर ध्यान दें तो एक बात निकल कर आई है कि जो कहीं पर बॉडी में कहीं पर भी कोई इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो, खासतौर से उदाहरण के तौर पे आप बात निकल के आती है कि गट हेल्थ एंड ब्रेन हेल्थ का एक डायरेक्ट लिंकेज है, क्योंकि जिसमें डिसबायोसिस जिसको बोलते हैं कि गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया, या ओबेसिटी के एक संदर्भ में भी अगर बात की जाए तो ओबेसिटी से आता है कि ओबेसिटी शरीर में एक इन्फ्लामेशन को रिजल्ट देती है, और जिसके चलते शरीर के कई अंग प्रभावित हो सकते हैं। तो अगर हमारे शरीर में चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो किसी भी हिस्से में, ओरल कैविटी से लेकर गट में, या किसी भी वजह से इन्फ्लामेशन हो, इन्फ्लामेशन बात करते हैं जब यूजुअली नॉन इन्फेक्शियस के कारण से होती है, तो उससे शरीर के विभिन्न अंग प्रभावित हो सकते हैं। मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये स्टडी बहुत अच्छी स्टडी है, लेकिन साथ में मैं यह भी कहूँगा कि इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन बॉडी के किसी भी पार्ट में हो, इससे बहुत सारे ऑर्गन प्रभावित हो सकते हैं। अगर इस पर फ्यूचर में लिवर पर स्टडी की जाएगी कि ओरल कैविटी में इन्फेक्शन और लिवर पर क्या असर पड़ता है, इंटेस्टाइन पर क्या असर पड़ता है, हार्ट पे क्या असर पड़ता है, किडनी पे क्या असर, तो सब में यही नतीजा निकलेगा कि इसकी वजह से कुछ वो अंग प्रभावित हो सकते हैं एक डिफरेंट लेवल पे। तो लेकिन अब बात करते हैं कि अगर ये स्टडी यह कहती है तो ये तो साइंटिफिक एविडेंस हो गया, इसका रियल वर्ल्ड क्या एप्लीकेशन है। तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ये है कि हमें किसी भी बॉडी पार्ट में, चाहे ओरल कैविटी हो, गट हो, वहां पर किसी भी तरह की इन्फेक्शन, चाहे क्रॉनिक या एक्यूट हो, उसको प्रिवेंट करना है तो आप ब्रशिंग कीजिए। और साथ में संभवतः आने वाले समय में यह भी निकल कर आएगा कि क्रॉनिक इन्फेक्शन जो ओरल कैविटी में हो या गट में हो, अगर वहां पर बैक्टीरिया है तो उससे लॉन्ग टर्म इल इफेक्ट हो सकते हैं। तो आपको बेहतर एंटीबायोटिक यूज करना होगा या बेहतर हेल्थ हाइजीन फॉलो करनी होगी। तो इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर भी हमें ध्यान देना होगा। तो इट्स अ गुड स्टडी
इसको हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में सोचना चाहिए। एब्सोल्युटली। डॉक्टर यादव, ओवरऑल जब हम हार्ट हेल्थ की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर का कुछ भी कोई भी अंग हो, न्यूट्रिशन की जो शुरुआत है या जैसे कहा जाता है कि हमारे जो पूरा तंत्रिका है स्वाद से लेकर और स्वास्थ्य तक, उसकी शुरुआत तो हमारे मुंह से ही हो रही है। ख़ास तौर से हार्ट के केसेस में क्या मुंह की स्थिति ये बता सकती है कि अमुक व्यक्ति को हार्ट डिजीज होने के लिए वो कितना संवेदनशील है? देखिए, आप ये नहीं कह सकते। देखिए, आज तक में कभी ये प्रूव नहीं हुआ कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन, बट ये माना जाता है कि जिनको मुंह की इन्फेक्शन है उसमें 28% चांस ज्यादा है, 28% चांस ज्यादा हार्ट अटैक होने की। ये स्टडी ने तो प्रूव किया होगा। दूसरा, इसमें बहुत कंफाउंडिंग फैक्टर है। जिनका ओरल हेल्थ खराब है वो स्मोकर भी ज्यादा होते हैं, सबसे बड़ी बात है। वो लापरवाह भी ज्यादा होते हैं, जैसे ब्रश नहीं करते, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, उनकी लाइफस्टाइल खराब रहती है, अल्कोहलिक ज्यादा होते हैं। तो बहुत से कंफाउंडिंग फैक्टर भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बट ये मान लीजिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे हमेशा कहते हैं कि आपके स्वस्थ माइंड का सबसे पहला आपकी जीभ से होता है। आपकी जीभ कितनी अच्छी है, कितना अच्छा बोलते हैं आप, वो आपके स्वस्थ माइंड पे डिपेंड करता है। इसलिए मैं हमेशा कह रहा हूं कि शरीर के अंदर की गंदगी, शरीर के अंदर की बीमारी आपके मुंह से जाती है। आप किसी आदमी जो आप बहुत फाउल स्मेलिंग है, वो आदमी को आप देखिए। एक आदमी है जिसके मुंह से बिल्कुल बदबू नहीं आती, उसको देखिए जिसके टीथ बिल्कुल ब्राइट है, शाइनिंग है। आप खुद भी पर्सनालिटी बताएंगे कि यार ये आदमी ज्यादा स्वस्थ लग रहा है, ये अस्वस्थ लग रहा है। और बिल्कुल ये सच बात है। जैसे हमेशा कहा जाता है कि एक स्टडी शायद 2018-19 में हुई थी, जिसमें पाया गया था कि जिनका चाइल्डहुड से जिनका मुंह में इन्फेक्शन होता है, वो एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर माना जाता है हार्ट अटैक का। मतलब कि अगर आपके बचपन में मुंह गंदा है तो आपको हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो वो मॉडिफाइबल का मतलब है कि भैया अपने बचपन से ही मुंह को ठीक रखिए तो हार्ट अटैक होने की संभावना कम रहेगी। बट ओवरऑल जो ये स्टडी ने प्रूव किया, ये बिल्कुल सही प्रूव किया है कि अगर आपका मुंह स्वस्थ है, आपके मुंह में इन्फेक्शन नहीं है, आपके दांतों में इन्फेक्शन नहीं है, तो आपका हार्ट ज्यादा स्वस्थ रहेगा अपेक्षा जिनके मुंह में ज्यादा इन्फेक्शन है। तो बिल्कुल सच है कि ओरल हाइजीन पे बहुत ज्यादा, और ये सिर्फ हार्ट अटैक ही नहीं है। आप इनडायरेक्टली मानिए, इनडायरेक्टली शो करता है कि आपकी जो आर्टरी में इन्फ्लेमेशन है वो बढ़ जाएगा, तो आपको ब्रेन स्ट्रोक भी ज्यादा होगा। हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर बिल्कुल इक्वल है। तो ये बिल्कुल सच बात है कि सिटी में खासकर आप इस टीवी के माध्यम से आम जनता को ये जरूर समझाइए कि अपना मुंह स्वस्थ रखिए, 2 बार ब्रश कीजिए, कुछ भी खाइए, उसके बाद कुल्ला करिए, रात में सोने से पहले जरूर कुल्ला करके सोइएगा, ब्रश नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, स्मोकिंग सबसे जो ओरल हाइजीन का सबसे बड़ा दुश्मन है वो टोबैको इनटेक एंड स्मोकिंग। जो खैनी खाते हैं उनकी ओरल हाइजीन हमेशा खराब रहती है, आप देखिएगा। जो गुटखा खाते हैं उनकी ओरल हाइजीन हमेशा खराब रहती है, जो स्मोकिंग करते हैं उनकी ओरल हाइजीन बिल्कुल खराब रहती है। तो ये आपको बिल्कुल बहुत सही मैसेज आज आप दे रहे हैं कि अपनी ओरल हाइजीन इंप्रूव कीजिए, तो सिर्फ हृदय नहीं, शरीर के और अंग भी स्वस्थ रहेंगे। एब्सोल्युटली। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर आपके मुंह का हाइजीन ठीक नहीं है और अगर मुंह से बदबू आ रही है, तो क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपका ओरल हाइजीन प्रॉपर नहीं है, दांतों में इश्यूज हैं, या फिर मुंह से आने वाले बदबू आपके इंटरनल ऑर्गन्स, आपकी गट हेल्थ, लिवर हेल्थ, किडनी हेल्थ से भी जुड़ी हुई है? इसके बारे में गहनता से विश्लेषण करेंगे खास मेहमानों के साथ छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर आशीष कक्कड़, बुनियादी बातें बताएं सर। क्या एक जायजा लेके, अपने मुंह का जायजा लेके, या वो चीज़ें कुछ संकेत ऐसे पढ़ के हम ये समझ सकते हैं कि एवरीथिंग इज़ नॉट वेल इनसाइड आवर माउथ? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि दांत अगर साफ हैं, चमक रहे हैं या बदबू नहीं आ रही है तो सब कुछ ठीक ठाक है अंदर। पर ऐसा नहीं है। इसका जैसे लोग कहते हैं कि सफेद दांत ज्यादा हेल्दी हैं, ये एक ठीक बात नहीं है। बिकॉज दांत का कलर जो होता है वो आपके स्किन के कलर के जैसे चेंज हो सकता है। मतलब व्हाइट डजंट मीन हेल्दी एंड येलो डजंट मीन अनहेल्दी। हाउएवर, अगर हम आप देखें कि अगर आपकी गम डिजीज है, ब्रशिंग के टाइम आपकी ब्लीडिंग है, या आप कुछ सेब के अंदर बाइट करते हैं तो उसमें ब्लड आ रहा है,
आपको दांतों में इन्फ्लेमेशन, गम्स थोड़ी फूली हुई हैं, या आपके मुंह से बदबू आ रही है, या आपकी ओरल हाइजीन प्रैक्टिसेस ऐसी हैं कि आप दिन में सिर्फ एक बारी ब्रश कर रहे हैं और खाने के बाद कुल्ला नहीं कर रहे हैं, ये सब चीजें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपकी ओरल हाइजीन को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। और अगर आपको वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स हैं तो आपको जरूर प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। जहाँ तक डाइट का सवाल है, हाई फाइब्रस डाइट बहुत अच्छी रहती है हमारे ओरल हेल्थ के लिए। रिफाइंड डाइट, शुगर्स, ये सब चीज़ें बहुत हार्मफुल हैं। जैसे हमारी डाइट फास्ट फूड की तरफ जा रही है, हमारे नेचुरल फूड जो हम नेचुरल कंजम्पशन कम होते जा रही है, इन चीज़ों में काफ़ी प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये दांतों को स्टिक भी ज़्यादा करते हैं, शुगर कंटेंट भी इन चीज़ों का ज़्यादा है। हमें उस दिन मैं एक ट्रेन में जा रहा था और सारा जितना भी खाना हमें दिया गया, एवरी फूड वाज पैक्ड, और हर एक में शुगर कंटेंट इतना हाई था कि मैं देख के सरप्राइज हो गया कि हम पहले जब ट्रेन में सफर करते थे तो हमें सब नेचुरल खाना मिलता था, नॉर्मल इंडियन फूड मिलता था, अब हर एक चीज पैक्ड है। तो पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट है हमारी डाइट का, वो डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है हमारी ओरल हाइजीन और हमारी पूरी बॉडी की हाइजीन को। सो ये देखना बहुत जरूरी है, व्हाट वी आर पुटिंग इनसाइड आवर बॉडी एंड हाउ वी आर मेंटेनिंग, ये बहुत दो तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। और डाइट जैसे हम देखते थे हमारे बड़े बुजुर्ग, जो रोटी का कंटेंट था वो काफी अच्छा फ्लावर वगैरह यूज करते थे, अब जो है रिफाइंड फ्लावर ज्यादा है। इन सब चीजों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है हमारी ओवरऑल ओरल और सिस्टमिक हाइजीन और हेल्थ के ऊपर। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में अल्कोहलिज्म, अल्कोहल कंजम्पशन, पान मसाला कंजम्पशन, टबैको कंजम्पशन, स्मोकिंग, ये एडेड फैक्टर्स हैं जो इस चीज को कहीं गुना मल्टीप्लाई करते हैं, इस डिजीज को और डिजीज प्रोसेस को। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमको अपनी डाइट और अपनी हाइजीन दोनों का ही बहुत ख्याल रखे, और कोई भी वार्निंग साइन है तो डेंटल कंसल्टेशन या मेडिकल हेल्प लेनी बहुत जरूरी है। यू कैन नॉट टेक इजी कि अगर आपके कोई और बॉडी पार्ट ब्लीड करता है तो आप सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर गम्स में से ब्लीडिंग है तो आप उसको इग्नोर करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। सही बात है, जब तक बिल्कुल दांत में दर्द शुरू नहीं हुआ, जब तक वो असहनीय नहीं हुआ, लोग तब तक जो है डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं। तो सर कह रहे हैं कि ये एक वार्निंग साइन हो सकता है आपके लिए अगर आप इसको इग्नोर करते हैं। और जैसा मैं कह रहा था डॉक्टर लहरिया कि मुंह से बदबू आना सिर्फ मुंह का विषय नहीं हो सकता, बल्कि कहा जाता है कि आपके अंदरूनी हिस्सों में तकलीफ को भी वो दिखा सकता है। तो क्या क्या कनेक्शन है सर मुंह की बदबू और बाकी अंगों का? जैसे कि पहले भी चर्चा हो चुकी है, ओरल हाइजीन एक ओवरऑल हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। आप मुंह में क्या डाल रहे हैं, मुंह का कितना ख्याल रख रहे हैं, ये दर्शाता है कि आपका ओवरऑल हेल्थ के लिए क्या अप्रोच है। खासतौर से याद रखने की बात है कि बाकी शरीर के बाकी ऑर्गन्स तो को न तो आप देख सकते हैं न वहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट ओरल कैविटी को तो आप देख सकते हैं। मुंह शीशे के सामने खड़े होकर हर दिन लगभग सभी लोग दिन में एक बार तो ब्रश करते ही हैं, तो आप एक बार मुंह में देख रहे हैं। अगर जो चीज आपके सामने है और दिख रही है, अगर उसमें भी ढंग से ख्याल नहीं रखता, तो यह मेरी नजर में एक बड़ा मुद्दा है कि उस व्यक्ति को अपना स्वास्थ्य का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहा है। दूसरा चीज है कि जो ओरल कैविटी का इन्फेक्शन है या जो क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन ओरल कैविटी में है, वो संभवतः दर्शाते हैं कि आपके इंटेस्टाइन में या गट में किस तरह के बैक्टीरिया हैं। क्योंकि जो कुछ आप खाते हैं, अगर हाई शुगर आप खाते हैं, पैकेज फूड आइटम खाते हैं, वो सारे अंदर जाकर गट में बैक्टीरिया को, जो गुड बैक्टीरिया, हाई शुगर खाने से गुड बैक्टीरिया हट जाते हैं और बैड बैक्टीरिया उससे ग्रो करते हैं। यह शुगर की प्रवृत्ति होती है, एक्सेस शुगर की प्रवृत्ति होती है। और जब गट में ऐसा कुछ होगा तो उससे गट एंड ब्रेन कनेक्शन तो काफी साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है, लेकिन जैसा कि हम पूरी चर्चा में सुन चुके हैं कि गट में अगर बैड बैक्टीरिया है, जिसको आजकल मेडिकल साइंस की भाषा में गट डिसबायोसिस कहते हैं, तो उससे इन्फ्लामेशन होता है। उस इन्फ्लामेशन से आपके लिवर पर असर पड़ सकता है, हार्ट पर असर पड़ सकता है और ब्रेन पर असर पड़ सकता है और किसी भी ऑर्गन पर असर पड़ सकता है। तो आजकल जो नया साइंटिफिक एविडेंस है वो साफ तौर से कहता है कि गट डिसबायोसिस को आपको प्रिवेंट करना है, और उसको प्रिवेंट करने की स्टार्ट होगा और गुड ओरल हाइजीन से। उसको प्रिवेंट, गट डिसबायोसिस को ही रिवर्स करना स्टार्ट होगा कि आप फ्री शुगर्स को रिड्यूस कीजिए, हाई फाइबर डाइट लीजिए, होम मेड हेल्दी एंड बैलेंस डाइट लीजिए, जो भी चीज पैकेज में आती है उसको मिनिमाइज कीजिए, अवॉइड कीजिए। सो नया साइंस क्लियरली कहता है कि आपको इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करना है। वो इन्फ्लामेशन चाहे डिसबायोसिस से हो
एक्सेस वेट या ओबेसिटी से हो या पुअर ओरल हाइजीन से हो, कोई भी कारण हो, और उसमें डाइट का महत्वपूर्ण भूमिका है। डाइट की शुरुआत मुंह से होती है, तो ओरल हाइजीन, गट डिस्बायोसिस प्रिवेंशन की शुरुआत अगर हम करते हैं तो सारे ऑर्गन्स को हम उनकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। डॉक्टर यादव, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुंह का कनेक्शन और हाइजीन का कनेक्शन तो आपने बताया, बट मुंह में अगर किसी तरह के तब्दीलियां आ रही हैं, प्लाक ज़्यादा जम रहा है, दांत जल्दी ख़राब हो जा रहे हैं, तो उसका क्या सर कोई हार्ट से रिलेटेड कोई साइन या सिम्टम्स के तौर पर क्या उसे हम देख सकते हैं, या ख़ास तौर से बदबू वगैरह आ रही है? देखिए, मुंह के अंदर का प्लाक है, कोई सफेद सा कुछ भी है, तो सावधान हो जाइए, कैंसर के सबसे पहले लक्षण होते हैं। तो अगर किसी को लगा मुंह के अंदर छोटा सा घाव हो गया और नहीं भर रहा है, मुंह के अंदर आपका व्हाइट व्हाइट प्लाक आ गया है, मुंह आपका खुल नहीं रहा, फाइब्रोसिस हो रही है, तो इमीडिएट, इसमें कोई लापरवाही करने की जरूरत नहीं है, कैंसर के प्रिलिमिनरी लक्षण हो सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसा सब लोग कह रहे हैं, हमारे मुंह में दुनिया में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। तो जब आप स्मोक करते हैं, आपकी डाइट अच्छी नहीं होती, तो ये बैक्टीरिया भी बदल जाते हैं। तो बैक्टीरिया, कभी अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बुरे बैक्टीरिया होते हैं। जब आप अच्छे बैक्टीरिया को बुरे बैक्टीरिया में रिप्लेस कर देंगे, तो आपके मुंह में स्मेल भी आएगी, और ये इनडायरेक्टली से स्ट्रेप्टोकोकल विरिडेंस इज नॉट ए गुड बैक्टीरिया, ये एक बुरा बैक्टीरिया माना जाता है। और आपने स्टडी में पाया कि ये बैक्टीरिया ज्यादा पाया गया, इसलिए हार्ट अटैक ज्यादा हो गया। तो ये हमारी बॉडी में, जैसे डॉक्टर साहब भी बार बार कह रहे हैं, हमारे पेट के बैक्टीरिया, हमारे मुंह के बैक्टीरिया बहुत अच्छी चीज है। हमारे अगर शरीर में बैक्टीरिया ना हो तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही खराब हो जाए, बट इन बैक्टीरिया को अच्छे बैक्टीरिया में ही रखना है, खराब में नहीं बदलना है। और खराब में बदलने के लिए क्या क्या चीज है? खराब डाइट, स्मोकिंग, टोबैको का इंटेक, और अब तो स्ट्रेस को भी एक फैक्टर माना जा रहा है। तो बिल्कुल ये सच बात है कि हमारे मुंह का रिलेशन सिर्फ हृदय से नहीं है, ये इनडायरेक्टली कैंसर को भी बता सकता है कि बहुत फाउल स्मेलिंग है। बहुत स्मोकर में आपने देखा होगा, बहुत मुंह से बदबू आती है, उनके लंग के कैंसर की संभावना बन जाती है। जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज है, उसमें भी मुंह में एक अजीब तरह की ओडोर आती है। जिनकी अनकंट्रोल डायबिटीज होती है, उनको भी आती है। और जैसा बार बार कह रहे हैं कि अगर आप खाना जंक फूड खा रहे हैं, बहुत ज्यादा फैटी खाना खा रहे हैं, रिफ्लेक्स आपका बढ़ेगा, रिफ्लेक्स बढ़ेगा तो भी मुंह से फाउल स्मेलिंग आएगी। तो ये बिल्कुल सच बात है कि मैं तो मुंह को दर्पण मानता हूं एक स्वस्थ शरीर का। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, सफेद दांत ही नहीं हेल्दी मुंह के वो होते हैं, ओवरऑल हाइजीन मुंह की होनी चाहिए। और अगर मुंह की और आपकी हाइजीन अच्छी है तो ये मानिए कि बहुत कुछ आप स्वस्थ हैं। तो दिल का रास्ता आपके दांतों से बिल्कुल होकर जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। और यही बात हम तीनों ने आप तीनों के साथ हमने बहुत अच्छे से सारगर्भित रूप पर डिस्कस करी। थैंक यू सो मच आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, तो थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर आशीष कक्कड़ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर राकेश यादव सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।